कप्तान खुद भी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, जरा इनसे कोई जाके पूछे कि अगर आप क्रिकेट टीम के अंदर 6 कप्तान तब्दील कर दें 3 साल के अंदर तो उस टीम का क्या हाल होगा। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक प्लानिंग दरकार होती है। अब आप जब सवाल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों से कि जनाब है कि हो की रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब देना है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो हर दफा यही होता है कि जनाब इससे बेहतर सिलेक्शन नहीं हो सकती थी, मतलब कमाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक प्लानिंग दरकार होती है, एक विजन दरकार होता है, और उसके लिए जो है वो आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं और उस टीम को कुछ ख़ास अपने एम्स और टारगेट्स दिए जाते हैं कि जनाब आपने ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। अब या तो मेरे कप्तान के टारगेट बड़े औखे हैं जो कोई अचीव नहीं कर पाता, या पता नहीं क्या बात है कि लोग जो हैं वो मेरे कप्तान के साथ काम करने से क्यों इनकारी हो जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट शोबे हैं जिनके हवाले से मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो इमरान खान साहब के लिए ना पता नहीं लोग काम क्यों नहीं करते वहाँ पे। एक तो है इतलात का शोबा, यानी कि इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री। इन्होंने वज़ीर इतलात पता नहीं कितने चेंज कर दिए हैं अभी तक, और सेंटर के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। आप जानते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान तीसरी दफ़ा जो है वो इस ओहदे के ऊपर आके बैठे हैं, और सेंटर के अंदर भी जो है ये ओहदा पता नहीं किधर जाके हॉकी के बॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ जाके तो फिर वापस उधर ही फवाद चौधरी साहब के पास आ गया। आपको पता था पहले फवाद चौधरी साहब के पास ये वज़ीर इतलात का ओहदा था, उसके बाद ये शिबली फराज साहब के पास भी रहा है, फिरदौस आशिक अवान ने भी संभाला है, आसिम सलीम बाजवा साहब भी इसके ऊपर मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया हैंडलिंग की है, और अब दोबारा जो है वो फवाद चौधरी साहब के पास आ गए। एनीवेज, इतलात से ज़रा एक मिनट के लिए हट जाएं। दूसरा जो होता है जनाब वो है चेयरमैन FBR का। अब खबर यह है कि मेरे कप्तान ने 7वां चेयरमैन FBR लगा दिया है। 3 साल हुए हैं इस महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और 3 साल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 7वां चेयरमैन है। अब आप जब सवाल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों से कि जनाब है कि हो की रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब देना है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। वो ये नहीं आपने देखना कि असल में प्रॉब्लम परफॉर्मेंस के हवाले से ज़्यादा आपकी सिलेक्शन का है, आपकी सिलेक्शन ही सही नहीं हो रही। अब 3 साल के मुताबिक अगर आप इसको उठा के देखें तो इन्होंने 6 चेयरमैन अपॉइंट किए हैं, 7वां तो इनको पीछे से मिला था, तो इन्होंने 6 चेयरमैन इन्होंने अपॉइंट्स किए हैं। तो 6 चेयरमैन का मतलब है 3 साल के अंदर के हर चेयरमैन ने एवरेज के तौर पे तकरीबन 6 महीने जो हैं वो गुजारे हैं इस ओहदे के ऊपर, और बार बार जो है वो ओहदा तब्दील होता रहा है। अब कप्तान खुद भी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, जरा इनसे कोई जाके पूछे कि अगर आप क्रिकेट टीम के अंदर 6 कप्तान तब्दील कर दें 3 साल के अंदर तो उस टीम का क्या हाल होगा। आप खुद जरा अंदाजा लगा लें। इस टीम किसी भी टीम को बिल्डअप करने के लिए जो है आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड चाहिए होता है। मैं जल्दी से जरा आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस ओहदे पे कौन रहा है। ये जनाब ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई ना, तो रुखसाना यास्मीन साहिबा जो थी वो चेयरपर्सन FBR के ओहदे के ऊपर मौजूद थी। उसके बाद इन्होंने आते साथ ही जहांजेब खान साहब को लगा दिया। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जितनी दफ़ा भी कोई चेयरमैन लेकर आते हैं, जब भी अपॉइंट करते हैं FBR का, तो हर दफ़ा यही होता है कि जनाब इससे बेहतर सिलेक्शन नहीं हो सकती थी। मतलब कमाल है, मतलब ये जो बंदा अब हम लेकर आए हैं ना, ये तो आपको चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, ये इतना ज़बरदस्त हीरा लेकर आए हैं। उसके बाद जनाब जहांजेब खान साहब जो हैं वो अभी इस ओहदे पे काम कर रहे थे, तो फिर फैसला हुआ कि नहीं, काम बन नहीं रहा, शबर जैदी साहब को जो है वो लेकर आए। उसके बाद शबर जैदी साहब के हवाले से मीडिया के अंदर वो उनके तारीफ़ों के पुल बांधे गए ऊपर से लेकर नीचे तक कि जी ऐसा बंदा तो आपको मिलना ही कोई नहीं। मैं किसी की भी उसकी डाउट नहीं कर रहा, ना मैं होता हूँ कि मैं इनके बारे में इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है या उनके काम का जो स्टाइल है मैं उसके ऊपर डाउट करूँ, लेकिन हर दफ़ा हर चेयरमैन के लिए इतनी तारीफ़ें की जाती हैं, बंदा कहता है बस अब ये आ गया, ये यूं करके जो है ना सारा मामला उलट देगा। अच्छा, शबर जैदी साहब जनाब उन्होंने काम किया, उन्होंने वैसे निस्बतन फिर भी कुछ लंबा काम किया, लेकिन उसके बाद जो है वो कहानी नहीं बनी। तो फिर नौशीन जावेद अमजद साहिबा को जो है वो लाया गया। इनको एक्टिंग चेयरपर्सन का जो है वो पहले ओहदा दिया गया, लेकिन उसके बाद इनको परमानेंट कर दिया गया और उनको ही इस ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया। उसके बाद अभी वो काम कर रही थी तो फिर उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद जावेद गनी साहब जो हैं जनाब वो आए और उनको ये ओहदा दिया गया कि जनाब अब ये ओहदा चलाएंगे।
अभी वो ये काम कर ही रहे थे कि चंद महीनों के बाद इन्होंने भी साल अपना पूरा नहीं किया और फिर आसिम अहमद साहब जो हैं उनको चेयरमैन लगाया गया। उनको अभी अप्रैल में लगाया गया था, ये अप्रैल 2021 के अंदर ही उनको ये ओहदा पकड़ाया गया था, तो आज उनको उस ओहदे से भी फारिग कर दिया गया है। और अब जो नए चेयरमैन जो लाए गए हैं, जो एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, वो डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद साहब की हुई है जनाब। उनको अब चेयरमैन एफबीआर लगा दिया गया है। ये मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस के ओहदे के ऊपर तैनात थे एफबीआर के अंदर और अब उनको लाया गया। उनकी भी बहुत तारीफें की जा रही हैं, यही कहा जा रहा है कि बड़े मेहनती हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं और बड़े काम करने वाले आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी होंगे जी, बेशक है। लेकिन ये जो ये ओहदे तब्दील कर रहा है बार बार, मुझे नहीं समझ आती आप बेसिकली ये किस किस्म की प्लानिंग है कि आप इस तरह बैठ के, या तो आपको सिलेक्शन ही नहीं करनी आती जिसकी वजह से आपको बार बार एक म्यूजिकल चेयर्स खेलनी पड़ती है। जब आप इतनी म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे तो अगले ने क्या काम करके दिखाना है आपको। दूसरी बात यह है कि आसिम अहमद साहब जो हैं, जिनको आज इस ओहदे से हटाया गया है चेयरमैन एफपीआर के ओहदे से, मैं आगे चल के एक और कहानी भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है बाय द वे, और वो मैंने आपको बताना है वापडा के चेयरमैन के हवाले से वहाँ पे क्या गेम हुई है। अच्छा, आसिम अहमद साहब जी, उनको जो इस ओहदे से हटाया गया है, उनके बारे में कहा जाता था कि डॉक्टर वकार मसूद साहब जो स्पेशल असिस्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने पिछला व्लॉग उन्हीं के ऊपर किया था, ये उनके बड़े करीबी थे। और दूसरी बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिसेंटली एफबीआर का जो मेन सिस्टम हैक हुआ था, उसके हवाले से भी जो है वो इनको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जी आपने 48 घंटे तक जो है वो वजीर ख़जाना को नहीं पता था कि जनाब पाकिस्तान का जो एफबीआर है उसका सिस्टम हैक हो गया। तो ये भी एक वजह जो है वो इनको उठाने की जा रही है। बहरहाल आई होप कि डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब जो हैं वो अब कारकर्दगी दिखा सकें, यंग आदमी है निस्बतन, आई होप वो कारकर्दगी दिखा सकें। लेकिन 7वां चेयरमैन जो है वो मेरे कप्तान ने लगा दिया है एफपीआर का। अब अल्लाह करे कि अब ये चलता रहे, क्योंकि अभी भी 2 साल हैं, 2 साल में अल्लाह करे पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो आता है, जो आके इस कुर्सी के ऊपर बैठता है, उसे खुद नहीं पता होता मैं कितनी देर बैठा थे, क्योंकि एकदम ही परवाना आता है। फिर दौस आशिक अवान देख लें, फयाजुल हसन चौहान देख लें, असद उमर देख लें, किसी को कुछ नहीं पता होता कि जनाब कब डिसाइड हो जाएगा कि भाईजान तुसी फारिग हो, नवा बंदा आएगा। अच्छा, उसके बाद जनाब एक और जो गेम है वो हुई है वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब। उनको आज एक्सटेंशन दे दी गई है और उनको कहा गया कि जनाब आप इस ओहदे के ऊपर जो है वो काम करते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये खबर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 15 जून को ये रिपोर्ट हुआ था जनाब, और ये खबर आई थी कि इन्होंने खुद लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैंने इस ओहदे पे मजीद काम नहीं करना। बाय द वे ये इनको वापडा चेयरमैन बनाया नवाज दौर के अंदर गया था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर बनाया गया था, और उसके बाद उसको फाइनलाइज किया गया था वो शाहिद खान अब्बासी के दौर के अंदर किया गया था। बट इन्होंने कहा था कि मैं मजीद इस पर काम नहीं करना चाहता, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। और उसके बाद जो खबर आई थी वो ये थी कि इस सिलसिले में एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने जो है एक समरी भी जो है वो मूव की थी कि नए चेयरमैन वापडा के लिए जो है वो 2 नाम जो हैं वो सामने लाए जाएं। तो वो जो 2 नाम थे वो भी फॉर्मर आर्मी जनरल्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। ये फॉर्मर चेयरमैन वो एनडीएम में, उनका नाम भी जो है वो लिया गया था और इनको कहा गया था कि इनको वापडा के चेयरमैन बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद आज इनको 5 साल की मुजम्मिल साहब को जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैंने आपको जो पहले बताया था कि 21 जून को 21 जून थी 15 जून को इनका लेटर आता है कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, और 28 जून को उसके बाद एक खबर आती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक अदद कहा ये उसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कि चेयरमैन वापडा के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी हाँ, ये रिपोर्ट भी हुआ है और उसमें कहा गया था कि जी अरबों रुपए का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तरबेला फोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके कसूरवार जो हैं वो चेयरमैन वापडा हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। ये पूरा एक लेटर जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डॉक्टर शहजाद खान को जो है वो भेजा गया था, और इसकी कॉपी जो है वो सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान साहब को भी भेजी गई, चेयरमैन नैब को भी भेजी गई, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी भेजी गई, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई। और लेकिन उसके बाद ये मामला जो है लगता तो इसी तरह ही है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत समझती है कि उन्होंने कोई किसी किस्म की ऐसी कोई अरबों रुपए का लॉस नहीं किया, तो इसलिए आज उनको जो है वो दोबारा एक्सटेंशन दे दी गई है।
अब यहां पे इस पूरी चीज को सुनने के बाद और देखने के बाद, बाय द वे आज फिरदौस आशिक अवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा कल मैंने व्लॉग किया था इसके ऊपर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब की तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने। तो मेन मकसद ये था, ये कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब के कामों की, क्योंकि वो तारीफें नहीं करती थी, उनके कामों के बारे में बताती नहीं थी, तो आज उन्होंने रज के उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा कि जी कमाल काम कर रहे हैं वो और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उन्होंने ज़मीन आसमान एक करके रख दिया। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना वो इस मामले के ऊपर थी। तो यहाँ पे लोग लग किस बुनियाद पे जाते हैं और यहाँ पे लोग हटा किस बुनियाद पे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मौमा है। ये समझ नहीं आती कि क्या होता है। ये सिर्फ मुझे नहीं समझ आती, ये उनको भी नहीं समझ आती जो लगते हैं, और उनको भी नहीं समझ आती जो हटा दिए जाते हैं, और उनको भी नहीं समझ आती जो लगा देते हैं कि हमने लगाया क्यों और हमने हटाया क्यों, कुछ समझ नहीं आती। लोग जो है वो बस इधर उधर की कोशिश करते हैं कि अच्छा शायद ये वजह होगी, शायद ये आपने किया होगा, शायद वो आपने किया होगा जिसकी वजह से आपको हटा दिया गया। तो और दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेटअप के अंदर अगर आप हट गए हैं तो ध्यान रखिएगा आप दोबारा लग भी सकते हैं। जी, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो सकता है आपकी दोबारा अपॉइंटमेंट भी हो जाए। सबसे जिंदा मिसाल जो है वो फैजुल हसन चौहान साहब है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर लोग जो है ना वो खुद इस बात से हैरान है कि यार साढ़े को बंदा ही कोई नहीं है। मतलब एक बंदे को आपने तीसरी दफा लाके सौदे के ऊपर बिठा दिया। तो ये तो बड़ा, मुझे इसकी वजह पता क्या, मुझे लगता है कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार इसकी क्या वजह हो सकती है। तो शायद इसकी वजह ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम के अंदर हमें ओपनिंग बैट्समैन भी समझ नहीं आता ना, कभी हम किसी को ट्राई करते हैं, कभी किसी को ट्राई करते हैं, कभी किसी को ट्राई करते हैं, कभी जिसको ट्राई किया होता है उसको दोबारा ट्राई करते हैं, वो दोबारा फेल होता है, दोबारा हटाते हैं उसको, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ओपनिंग शॉट के अंदर हमेशा इशू रहा है। तो मेरे ख्याल में वो कप्तान भी जो है ना वो अपनी क्रिकेटिंग की वो जो सेंस है उसको शायद इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना वो मुझे ऐसे परमानेंट बंदे मिल जाए। बस ये परमानेंट बंदे मिलते नहीं हैं, पता नहीं क्या वजह है, बार बार लोग जो हैं वो नापसंद हो जाते हैं एकदम से। तो ये सूरत हाल है। अब 7वां चेयरमैन FBR और वो चेयरमैन वापडा जिन्होंने खुद कहा था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।